अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं दरस निज़ामी के एक होनहार तालिबे इल्म जिन्होंने 3 पोजीशंस हासिल की हैं जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी हासिल नहीं की। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे मदारस की तालीमी निज़ाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कासिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मदारस के हवाले से लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं, लोगों के जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मदारस का तालीमी निज़ाम कैसा है और उसमें कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले ये बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साफ़ डिजिटल नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ को जिन्होंने बोलने का मौका फ़राहम किया। उसके बाद देखें, मैं कोई तारीख़ी तौर पर एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखें तारीख़ इस्लाम में जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का के बाद, आमद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की जब बुनियाद रखी तो मस्जिद नबवी शरीफ में ही सूफ़ा यूनिवर्सिटी का क़याम भी था। यानी सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला जो इदारा है, मदरसा है, उसके बानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी शख्सियत का इस्लाह के हवाले से, तबलीग के हवाले से और इनकलाब के हवाले से जो सबसे पहला कदम होता है वो तालीमी इदारा उसमें ज़रूर शामिल होता है। तालीमी इदारे से अब तालीमी इदारों के हवाले में ख़ास तौर पर बर्रे सगीर में एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं कि यहाँ पे तालिब इल्म क्या पढ़ते हैं, तलबा को क्या सिखाया जाता है, इनका रुझान मनफी ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो इसी सूरत में हो सकती है जब दुनियादार तबका, दूसरे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे करीब आएँ, हमें करीब से आके देखें, मिलके आगे चलेंगे तभी लोगों को पता लगेगा कि मदारस में भी अच्छी तालीम पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मदारस हमारा कौमी असास और विरसा है। बिल्कुल देखें कि इसमें तलबा जाके पढ़ते क्या हैं। आप जाके देखें मदारस में, जाके विज़िट करें कि तलबा नीचे दरियों पे बैठ के, चटाइयों पे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ दीन की खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत की इस्लाह की खातिर, उनकी रहनुमाई और बेहतरी के लिए सारा दिन कोशां रहते हैं। और एक तालिब इल्म जब भी घर से निकलता है उसका नज़रिया, उसकी सोच यही होती है कि मैं पूरी उम्मत, पूरा ख़ानदान और पूरा हमारा जो माशरा है इसकी इस्लाह और बेहतरी के लिए कोई काम कर सकूँ। तो उसमें जो क्लैरिफिकेशन की जा सकती है वो यूँ ही की जा सकती है कि दूसरे जो तबका है, दूसरा जो लोग हैं वो हमारे करीब आएँ, हम उनके करीब जाएँ। हमें किसी मसले की ज़रूरत है बॉटनी के हवाले से, ज़ूलॉजी के हवाले से, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के हवाले से, हम उनसे पूछें, हम उनसे तलब करें। अगर उनको दीन के हवाले से कुछ मालूमात तलब हैं तो मदारस के आगाही की ज़रूरत है तो वो हमारे तलबा के करीब आएँ, हमसे पूछें। तो आपस में जो अवेयरनेस है, एक दूसरे के करीब होना, यही मैं समझता हूँ कि इसका हल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो तालीमी निज़ाम है ये कितने अरसे का है, कितना टाइम इसमें लगता है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दीनी मदारस में भी वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारा ये दरस निज़ामी 8 साल का कोर्स है। इसमें मैट्रिक, कैफ़े, ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर्स तक ये डिग्रीज दी जाती है। और ये बाकायदा हमारी डिग्रीज चारों मकातब फ़िक्र के जो तबकात हैं, तो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं या शिया हजरात हैं, उनके सारे ही ये वज़ारत तालीम से एफिलेटेड इनके इदारे हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया, ये बोर्ड्स हैं, इंतहाई मोतबर और बड़े बोर्ड्स हैं। उसी तरह के बोर्ड्स हैं जिस तरह ये फेडरल बोर्ड है और पंजाब बोर्ड है, उसी तरह के ये दीनी मदारिस के बोर्ड। जी बिल्कुल इसी तरह बोर्ड है। हर साल के इनके सालाना एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के बाद पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया जाता है। और इसके सिलेबस में जिस तरह आपने अभी अर्ज़ किया कि सिलेबस में जो स्कूल्स की नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसी तरह पढ़ाए जाते हैं। शुरू से जब मिडल हम शुरू करते हैं दरस निज़ामी में तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, मुतालिया पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें शुरू से सब पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। लेकिन मदारिस में पढ़ाए जाते हैं। जी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो रेशो है वो उसको शॉर्टकट करके मुख्तसर कर दिया जाता है। और असल हमारा जो फोकस है वो तारीख़ है, फ़लसफ़ा है, इल्म हदीस है, उसूल तफसीर है, ये सारी चीज़ें ये असल हैं। लेकिन मतलब इसके कहने का तो ये मतलब हुआ, लोगों की आगाही के लिए मैं बात कर रही हूँ कि ये आम सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते ही हैं लेकिन जो मेजर्स हैं वो दीन को रखा जाता है, मेजर्स और फोकस ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोकस जो है ये इस मदारिस में सबसे पहले उसूल तफसीर है, फिर तफसीर है, उसूल हदीस है, हदीस है।
फ़लसफ़ा है, मंतिक है, ये सारे मदारस दीनिया में ये चीज़ें जो हैं ये मौज़ूआत ये सबसे अहम है, इन पे फोकस रखा जाता है। बाकी मुआशरे के साथ हम आहंग रहने के लिए जो दूसरे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनका भी हिस्सा कुछ ना कुछ सिलेबस में शामिल किया गया। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कौन लेता है और इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन किस क्लास में है, क्योंकि आम स्कूलों में तो 8th में है, 9th में है, वो एक साल के बाद बढ़ते रहते हैं। मदारस में इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन बच्चा किस क्लास में है और वो उसके एग्ज़ाम्स कौन लेता है और फिर वो आगे कैसे प्रमोट होता है? मदारस का सिलसिला सारा वही है जो दूसरे तालीमी बोर्ड्स का है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो नामों की तब्दीली की वजह से लोग समझते हैं कि ये कोई और ही मखलूक है या ये कोई और ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जो हमारा मैट्रिक है, जिसको हम मैट्रिक कहते हैं उमूमी अल्फाज में, उसको मदारस की ज़ुबान में या मदारस का जो माहौल है उसमें कहा जाता है आमा। उसके बाद साल आता है खासा, जिसको हम FA कहा जाता है, FA कहते हैं। FA के बाद इसके बाद आ जाता है शहादतुल आलिया। शहादतुल आलिया के बाद शहादतुल आलमिया। जब एक तालिब इल्म 8 साल मुकम्मल कर लेता है, मास्टर्स की डिग्री उसको 2 MA इस्लामियात और अरबी की मिलती हैं, तो उसमें उसको शहादतुल आलमिया के नाम से एक सनद दी जाती है जो HEC भी वेरीफाइड करके देता है MA इस्लामियात और MA अरबी की। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा मदारस से तालीम हासिल करके यूनिवर्सिटी में जाए तो उसको किन बैरियर्स का सामना करना पड़ता है? इसमें देखें, मदारस के तलबा की भी कुछ मैं ये बात कहना चाहूँगा यहाँ पे शर्मिंदगी के साथ कि हमें मायूसी इस हवाले से होती है कि हमें किसी और नज़र से देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि हम शुरू से एक दूसरे के करीब नहीं आए होते। मदारस के तलबा को, मदारस का जो तबका है उसको एक दूसरे सैयारे की मखलूक समझा जाता है कि ये पता नहीं क्या पढ़ के आ गए हैं, इनका जहन एक मुतशद्दिद किस्म का है, मुतासिबाना रवैया है। ऐसी कोई किसी तालिब इल्म में ख़ास तौर पर मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ, कोई इस तरह की बात नहीं है। जिन लोगों को इस बारे में गलत फहमी है वो आएँ, वो हमसे बात करें, वो हमसे पूछें, मदारस का विज़िट करें, सारे निज़ाम को, सारे माहौल को देखें, फिर अपनी क्लैरिफिकेशन इसकी की जा सकती है कि जो वो समझते हैं, जो वो सोचते हैं या जो उन्होंने सुना हुआ है वैसा कुछ भी नहीं है। करीब आकर देखें, हम आहंग हों, प्यार से इत्मीनान और एतमाद की जो फ़ज़ा है वो यकीनन कायम हो सकती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा मदारस से जो है वो यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ पे तालीम हासिल करने की कोशिश करता है, तो क्या आप लोगों को बताएं कि उसको कौन कौन से बैरियर्स का सामना करना पड़ता है? मतलब उसका करिकुलम डिफरेंट हो जाता है या लोगों का सिर्फ एक लोगों का बिहेवियर है जो उसके लिए डिफरेंट है, या करिकुलम के हवाले से भी उसको डिफरेंस फेस करना पड़ता है? लोगों के बिहेवियर के हवाले से तलबा सबसे पहले मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब मास्टर्स की डिग्री हमें मदारस की तरफ से मिल जाती है तो हम किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके हम MPhil और आगे PhD तक जा सकते हैं। वो तलबा की अपनी स्वाबदीद होती है कि वो किस फील्ड में जाते हैं, किस सब्जेक्ट में जाते हैं। तो इस हवाले से तलबा के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे हैं और तहकीक के दरवाजे हैं, इल्म के दरवाजे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो हर सतह पे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुले हुए हैं। मुझे बताएं कि इस इंटरव्यू का जो खुलासा है वो आप क्या बयान करना चाहते हैं? इस इंटरव्यू के ज़रिए आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो इस इंटरव्यू के ज़रिए जो मदारस के तलबा हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जो जदीद हमारे ज़राए हैं, अखबार है, मीडिया है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ इदारे बड़े बड़े हैं, उनके करीब आएँ, उनमें जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दें। आर्मी का इदारा है, हमारे जितने मोतबर बड़े इदारे हैं, उसमें जाके मदारस के तलबा को अपना नाम बनाना चाहिए, अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। उसके बाद इस इंटरव्यू का खुलासा मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट से ये अपील इस प्लेटफार्म से मैं ये करना चाहूँगा कि हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में मदारस के तलबा के लिए कोई स्पेशल कोटा सिस्टम रखना चाहिए। ये मदारस के तलबा भी आपका एहसास हैं, हम भी इस मुल्क कौम के बासी हैं, इसके रहने वाले हैं, तो हमारे लिए भी हर जगह पे वही सहूलियात होनी चाहिए। हमें भी उसी कदर और निगाह से देखना चाहिए जो दूसरे तलबा को, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा को देखा जाता है। अच्छा कासिम, आपने इतनी पोजीशन हासिल की हैं, तो आप इन पोजीशंस का क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? इसके क्रेडिट में एक बहुत तवील फहरिस्त है। सबसे पहले तो मैं जिस स्कूल में गया, गुलाम मोहम्मद इस्लामी मॉडल हाई स्कूल, ये शेखुपुरा का एक मोतबर इदारा है। उसके बाद उसके जो प्रिंसिपल हैं सर मोहम्मद आज़म फ़ारूकी साहब। उसके बाद मिडल के बाद मैं मदरसे की तरफ मेरा रुझान हुआ। मदरसे की तरफ रुझान में सबसे जो कलीदी किरदार है वो मेरे उस्ताद मौलाना गुलाम फ़खरुद्दीन दस्तगीरी साहब का है। उसके बाद फिर लाहौर की तरफ मेरा रुख हुआ। लाहौर में जामिया हजवेरिया एक इस टाइम में एक मोतबर इदारा बन चुका है। लाहौर के सफ़े अव्वल के मदारस में जो मदारस शामिल हैं उनमें जामिया हजवेरिया एक उभरता हुआ नाम है। तो जामिया हजवेरिया का जितना स्टाफ है, जितने वहाँ पे असातिज़ा हैं, शयूखुल हदीस हैं,
उन सब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंतहाई शफ़क़त के साथ, इंतहाई मेहरबानी के साथ, एतमाद के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ हमें ये जज्बा, ये हिम्मत और तलकीन की कि हम हर मैदान में जाके अपना किरदार अदा कर सकें। थैंक यू सो मच कासिम, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाई। सबसे ज़्यादा मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी जो आपने पूरे पाकिस्तान में हिस्ट्री कायम की है और 3 पोजीशंस हासिल की हैं, उसकी भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपके साथ साथ आपके इंस्टीट्यूट को जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके वालिदैन को भी इसकी मुबारकबाद जाती है। एक और चीज़ की भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, वो ये है कि ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि अपने साथ जितने भी मदारिस के तलबा हैं उनके लिए भी आपने ये स्टेप उठाया है और आप सामने आए हैं और लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं मदारिस के हवाले से उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और साफ डिजिटल से हमारी ये दुआएं हैं कि कासिम का जो पैगाम है वो आप तक पहुंच जाए और इसके हवाले से जो भी आप लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए और साफ डिजिटल के साथ रहें।